Hello guys, welcome everyone. So all of you know that actually me, myself Samrat and my friend Anubhav, we both are in this channel and आप लोगों को पता ही है कि हम लोग एसामीज में करते हैं जो अपना वीडियो बनाते हैं सब कुछ मतलब एसामीज लैंग्वेज में करते हैं क्योंकि हम लोग असम बेस्ड टीचर्स है क्योंकि हम लोग चाहते थे कि मतलब जो मतलब असम का स्टूडेंट्स है उन लोगों को हेल्प मिले। जितना सारा लोअर मैथमेटिक्स है या फिर हाई सेकेंडरी के लिए जो मैथमेटिक्स चाहिए था वो सब हम एसामीज लैंग्वेज में बनाए हैं। पर आज से हम लोग एक नया शुरुआत करने वाले हैं, एक नया सीरीज शुरू करने वाले हैं दैट इज ऑफ बीएससी मैथमेटिक्स और या फिर बीटेक इंजीनियरिंग करने के लिए या फिर कोई भी स्टूडेंट हो जो मतलब अपनी बैचलर डिग्री में है और उसको हायर मैथमेटिक्स पूछी जा रही है, तो ये सीरीज और ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और हायर मैथमेटिक्स का जितना सारा वीडियो होगा मतलब आप अगर एकेडमिक्स के साथ मतलब मैच करके कहेंगे तो फिर बैचलर डिग्री में जो आपका मतलब टॉपिक्स होगा इस चैनल में वो सब हिंदी और इंग्लिश में होगा और हाई सेकेंडरी तक जो टॉपिक होगा वो सब इंग्लिश और एसामीज में होगा। तो अगर आप डिग्री का स्टूडेंट है और अगर या फिर आप इंजीनियरिंग बीटेक कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में और आपको हायर मैथमेटिक्स पूछी जा रही है तो आप ये चैनल अवश्य देखें। और अगर आप हम लोगों को सपोर्ट करना चाहते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। जिनको मैथ्स में प्रॉब्लम होता है उन लोगों के साथ शेयर करिए तो फिर वो भी हम लोगों का कंटेंट देख पाएगा और अगर उन लोगों को भी अच्छा लगे तो जरूर बताइएगा। आज से हम लोग बीएससी का एक टॉपिक स्टार्ट करने वाला है दैट इज ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी हम लोग पूरा बेसिक से पढ़ाएंगे और पूरा डिटेल्स में पढ़ाएंगे। वी विल ट्राई टू डू ईच एंड एवरी सम्स, जितना सम्स होगा, जितना भी थ्योरी होगा, जितना भी मतलब रिलेटेड एग्जांपल्स, एक्सरसाइज जो भी कुछ बोल सकते हो सब कुछ ट्राई करेंगे हम लोग कवर अप करने के लिए। और एक बुक हम लोग फॉलो करेंगे दैट इज ग्रुप थ्योरी के लिए हम लोग कोर्स इन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा 5th एडिशन रिटन बाय विजय खन्ना एंड एसके भमरी, यही बुक फॉलो करेंगे। आप देख भी सकते हैं, इस किताब को फॉलो करेंगे हम लोग। आप अगर इसका पीडीएफ मिल जाए या फिर हार्ड कॉपी है तो हम लोगों के साथ मतलब मिलकर चल पाएंगे और अगर कुछ डाउट है वो भी इससे रिलेट करके हम लोग को पूछ पाएंगे कमेंट सेक्शन में। और अगर हम लोगों का हिंदी में कुछ गलती हुआ तो डू फॉरगिव अस, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट एंड ऑल्सो वी आर लर्निंग। सो लेट्स बिगिन। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ग्रुप थ्योरी और ग्रुप थ्योरी में एक बहुत ही बेसिक टॉपिक होता है दैट इज बाइनरी ऑपरेशन। आप पूछेंगे कि अरे सर ग्रुप थ्योरी में बाइनरी ऑपरेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अरे भैया सुन तो लो, ग्रुप थ्योरी में जब हम एक ग्रुप को डिफाइन करेंगे तभी हम लोगों को पहला चीज के बाइनरी ऑपरेशन मिल जाए। तो इसीलिए मतलब बाइनरी ऑपरेशन को पढ़ने के लिए पहले इसको हम लोगों को टैकल करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये होता क्या है। सो आप लोग ऑलरेडी स्कूल लेवल में भी पढ़ चुके हैं। एक प्रॉपर्टी होता है दैट इज स्कूल लेवल में एक प्रॉपर्टी होता है दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसको। कुछ याद कर सकते हैं तो बोल सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी एक्चुअली होता क्या है। क्लोजर प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होता है जो ये डिक्टेट करता है कि फॉर एग्जांपल हम लोग नेचुरल नंबर ले या फिर सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले, तो उससे अगर हम दो एलिमेंट ले फॉर एग्जांपल 5 और 7, तो क्लोजर प्रॉपर्टी यही बोलता है कि 5 और 7 को अगर हम लोग ऐड कर दे हम लोगों को 12 मिलेगा और ये 12 एक नेचुरल नंबर ही होगा। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 12 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो अब देखिए कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलता था। क्लोजर प्रॉपर्टी यही बोलते थे कि 5 और 7 अगर दो एलिमेंट है नेचुरल नंबर के सेट में, उसको प्लस करेंगे तो हम लोगों को एक 12 मिलेगा और वो 12 नेचुरल नंबर के सेट में ही होगा। क्लोजर प्रॉपर्टी यही बोलता था कि मतलब एडिशन फॉर नेचुरल नंबर्स इज क्लोज। दैट इज अगर हम दो एलिमेंट ले लेते हैं नेचुरल नंबर का और उन लोगों को ऐड कर लेते हैं तो फिर से हम लोगों को नेचुरल नंबर ही मिलेगा। पर अगर आपको याद है कि अगर हम इसको सब्ट्रैक्शन कर दे तब फिर हम लोगों को नेचुरल नंबर नहीं मिलता। तब हम लोग बोलते थे कि अरे भैया सब्ट्रैक्शन इज नॉट क्लोज्ड फॉर नेचुरल नंबर्स, हम लोग यही बोलते थे। सो बाइनरी जो ऑपरेशन होता है ना, ये जो बाइनरी ऑपरेशन होता है ये ऑलमोस्ट सिमिलर टू दिस थिंग, ये ऑलमोस्ट इसी से मिलती जुलती है। बाइनरी ऑपरेशन भी ऐसा ऑपरेशन होता है जो क्लोज्ड होता है। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, बाइनरी ऑपरेशन क्या बोलेंगे कि ऐसा दो एलिमेंट जिसके मिडिल में ऑपरेशन होगा और जो रिजल्ट निकलेगा वो उस ओरिजिनल सेट का ही मेंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल प्लस और नेचुरल नंबर, हम बोल सकते हैं कि प्लस जो है ये एक बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन ये प्लस एक बाइनरी ऑपरेशन है फॉर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और एग्जांपल तो आपको मिल ही गया क्योंकि 5 + 7 12 मिल रहा है और ये 12 फिर से नेचुरल नंबर हो रहा है। पर हम लोग नहीं बोलेंगे कि सब्ट्रैक्शन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। सब्ट्रैक्शन फॉर नेचुरल नंबर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है।
अगर हम डोमेन को चेंज कर दे, अगर हम डोमेन को चेंज करके सब्ट्रैक्शन और इंटीजर्स लगा दे, तब तो ये जरूर बाइनरी ऑपरेशन होगा। आई होप आपको बाइनरी ऑपरेशन का कोर मीनिंग समझ में आया कि बाइनरी ऑपरेशन यही बोलता कि ये कुछ ऐसा ऑपरेशंस है जो मतलब दो एलिमेंट को लेता है फ्रॉम अ सेट एंड उन लोगों के साथ ऑपरेट करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट फिर से ओरिजिनल सेट में ही होता। तो ये था बाइनरी ऑपरेशन का मीनिंग। पर अब देख लेते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं और एनालिटिकली इसको समझेंगे कैसे। सो बाइनरी ऑपरेशन का डेफिनेशन ये होता है, एक फंक्शन होता है फ्रॉम अ सेट, फ्रॉम अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, फ्रॉम अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। इसका डोमेन कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है और ये जो रेंज होता है, रेंज वो ओरिजिनल सेट ही होता है। एग्जांपल लेके करते हैं, हम लोग प्लस को ले सकते हैं, प्लस फ्रॉम नेचुरल नंबर क्रॉस नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। हम लोग पहले एस्टैब्लिश कर चुके हैं नेचुरल नंबर्स बाइनरी ऑपरेशन होता है, तो हम n क्रॉस n को n से ले सकते हैं। और देखिए कि अगर हम दो एलिमेंट n क्रॉस n से ले सकते हैं और आपको पता है कि n क्रॉस n का ऑर्डर्स n क्रॉस n का एलिमेंट्स कैसा होता है, वो ऑर्डर्ड पेयर में होता है। सो हम लोग एक एलिमेंट ले इससे और ऑब्वियसली ए बी दोनों ही कहां से आएगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से आएगा। एग्जाम थ्योरी के साइड से एग्जांपल भी ले लेते हैं, 5 और 7 ले लेते हैं फिर से। तो ये क्या बोलता है कि इसको अगर फंक्शन में डाल दे तो हम लोगों का आंसर ये आएगा और ये दिस विल बिलोंग टू द सेट ऑफ ओरिजिनल नेचुरल नंबर। तो चेक करते हैं, इसको अगर फंक्शन में डालते हैं तो हम लोगों का आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। और हम लोगों को पता ही है कि 5 + 7 12 होता है जो नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग करता है। अल्टीमेटली बात वही होता है, इसको सिर्फ थोड़ा घुमा चढ़ा के हम लोग लिख रहा है, क्योंकि देखिए दो एलिमेंट आ रहा है और दो एलिमेंट को हम लोग ऑर्डर्ड पेयर में डिनोट कर सकते हैं और ऑर्डर्ड पेयर लेने के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट आना ही पड़ेगा, तो इसलिए हम लोगों को इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जनरली हम लोग जब ग्रुप थ्योरी में थ्योरी का बात करेंगे, जब हम डेफिनेशंस बोलेंगे, जब हम ग्रुप का डिफाइन करेंगे, तब हम लोग दो जनरल फॉर्म ऑफ दो मतलब बाइनरी ऑपरेशन लेंगे। दैट इज एक होगा नॉर्मल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन को हम लोग स्टार से डिनोट करते हैं। हम इसको जनरली जो हम लोग सीख के आए क्रॉस उसको नहीं देते हैं, हम इसको मल्टीप्लिकेशन से डिनोट करते हैं। और एक एग्जांपल ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल फिर से एडिशन ले लो, एडिशन फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्रॉस टू नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ रैशनल नंबर, फ्रॉम रैशनल नंबर क्रॉस टू रैशनल नंबर टू अगेन रैशनल नंबर। फिर से ले लो एक रैशनल नंबर ले लो 1/2 और एक रैशनल नंबर ले लो 1, दोनों को प्लस कर दो, क्या आंसर मिलेगा, वो 3/2 होगा। ये तो फिर से रैशनल नंबर हो गया भाई, इजी चीज है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि भैया रैशनल नंबर्स एडिशन पे क्लोज्ड होता है। मेन बात वही है कि क्लोज्ड होना पड़ेगा, अगर क्लोज्ड हुआ तो बाइनरी ऑपरेशन होगा, अगर क्लोज नहीं हुआ तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। सो आई होप बाइनरी ऑपरेशन का आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुआ है और ये ग्रुप थ्योरी का पहला वीडियो है। हम लोग ग्रुप थ्योरी का और भी वीडियो डालने की कोशिश करेंगे और आई होप आप लोग सपोर्ट देंगे, जितना सपोर्ट देंगे उतना वीडियोस आएगा। एंड आई होप आपको बाइनरी ऑपरेशन समझ में आया।